हेलो एवरीबॉडी। सो आज बात करते हैं गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग की। सो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग क्या होता है, किस तरीके से आपको बताया जाता है, और मेरे हिसाब से क्या इसके पिटफॉल्स हैं, क्या इसकी कमियां हैं, और गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग के बजाय आपको किस टाइप पे इन्वेस्टिंग करनी चाहिए और किस चीज पे ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग क्या होता है। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग मतलब है कि आप जो भी कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, कुछ गोल बना के करें। कुछ एसआईपीज कर रहे हैं तो उसको गोल बनाए कि आपको एक गाड़ी खरीदनी है, एक एसआईपी शुरू कर दी है एक गाड़ी खरीदने के लिए। एक एसआईपी शुरू कर दी है कि आपको 4-5 साल बाद कोई फॉरेन ट्रिप करनी है, उसके लिए कोई डेप्ट फंड में एसआईपी शुरू कर दी है। एक आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए शुरू कर दी कि 10 साल बाद मेरे बच्चे को कॉलेज में जाना होगा तो उसके लिए मैं एक एसआईपी कर दूं। एक एसआईपी कर दूं मैं कुछ बड़े खर्चे के लिए, कुछ ज्वेलरी खरीदने के लिए। ऐसे आपको सिखाया जाएगा कि आप एक गोल बनाएं और उसके हिसाब से इन्वेस्टिंग करें, ताकि आपका जो है गोल मीट होने पे, वो इन्वेस्टिंग का टारगेट मीट होने पे आपका वो गोल अचीव हो जाए। तो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और इसके बारे में आपको बहुत हजार वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब में कि क्या क्या गोल डिसाइड करें, कौन से गोल के लिए किस टाइप की इन्वेस्टिंग करें, अलग अलग एसेट क्लास किस टाइप के गोल के लिए अच्छे होते हैं। बट इसमें जो एक बेसिक प्रॉब्लम है ना, कि अगर आप इन्वेस्टिंग कुछ टारगेट के साथ कर रहे हैं, अगर वो टारगेट अचीव हो गया, फिर आप उस खर्चे को कर देंगे, तो फिर आपका वो खर्चा हो जाएगा, तो आपकी वो जो वेल्थ एक्यूमुलेट हुई थी वो फिर उससे खर्च हो जाएगी। मान लीजिए आप अभी यहाँ पर हैं, आपने दो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग शुरू कर दी, एक गाड़ी खरीदने के लिए, एक फॉरेन ट्रिप के लिए। 3-4-5 साल में आप यहाँ पहुंच गए। उसके बाद आप फॉरेन ट्रिप पे चले गए, आप यहाँ आ गए, फिर आपने गाड़ी खरीद लिया, आप वापस यहीं पर आ गए। तो आपने 5 साल में जितनी भी वेल्थ एक्यूमुलेट करी ना, वो आपकी सारी उड़ गई। गोल तो अचीव हो गया, आप घूम के आ गए, उसके बाद क्या? या फिर आपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ इन्वेस्टिंग करी है, और हो सकता है कि उसका इन्फ्लेशन इतना हो जाए कि जो आपने सोचा है कि 20 साल बाद कॉलेज की फीस इतनी होगी और मैं इसको यहाँ बेचूंगा, बच्चे का मन करेगा कि मुझे तो फॉरेन पढ़ने जाना है, तो आपका वो जो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग हो सकता है काफी पीछे रह जाए। तो इसमें मेरा मेन पॉइंट ये है कि जब आप इन्वेस्टिंग करें ना, तो आप सिर्फ कोई एक गोल समझ के इन्वेस्टिंग ना करें, क्योंकि अगर वो गोल अचीव हो गया और आपने उस खर्चे को कर दिया, उसके बाद क्या? और जो भी इन्वेस्टिंग करें वो किसी खर्चे को सोच के ना करें। इन्वेस्टिंग इज नॉट डन फॉर खर्चा, इन्वेस्टिंग इज डन टू इंक्रीज योर नेटवर्थ एंड इंक्रीज योर वेल्थ। इन्वेस्टिंग उसके लिए, खर्चे के लिए होता है कैश फ्लो। सो आपका जो खर्चा है ना, वो आपके कैश फ्लोज, आपकी इनकम से मीट होना चाहिए। तो हमेशा लाइफ में दो बातें याद रखिए, कि आपकी जो औकात है ना, वो आपकी नेटवर्थ से पता चलेगी, और जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो आपके कैश फ्लोज डिसाइड करेंगे कि आप हर मंथ कितना पैसा कमाते हैं। वही आपकी क्वालिटी की लाइफ को डिफाइन करेगी। तो अगर आप खर्चों के लिए इन्वेस्टिंग करेंगे ना, कि मैं ये इन्वेस्ट कर लेता हूँ, 5 साल तक सेव करूंगा फिर ये खर्चा कर दूंगा, ये 3 साल सेव करूंगा फिर ये खर्चा कर दूंगा, तो आप सेव करके उनको खर्च ही करते रहेंगे। आपका लाइफ में टारगेट ये होना चाहिए कि खर्चों के लिए आप पैसे कमाएं, और जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वो बस इन्वेस्ट होके आपके बैंक अकाउंट में पड़े रहें, और वो आपको खुशी देते रहें। ये एक अलग बात है कि आप लोग ये सोच सकते हैं कि अकाउंट में अगर वो पैसे पड़े रहेंगे तो उसका फायदा क्या है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, मैं आगे इसके बारे में कभी वीडियो बनाऊंगा कि आखिर हम नेटवर्थ बढ़ा ही क्यों रहे हैं, पैसा कमा के हमें मिलेगा क्या। ये थोड़ा एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में मैं आगे जरूर वीडियो बनाऊंगा। बट आज का वीडियो का टॉपिक ये था आपको समझाने के लिए कि किसी खर्चे को टारगेट करके इन्वेस्टिंग ना करें। इन्वेस्टिंग करें अपनी नेटवर्थ को बढ़ाने के लिए, और लाइफ में टारगेट ये करें कि आपके कैश फ्लोज ही ऐसे हों कि जो इस टाइप के खर्चे हैं ना, गाड़ी खरीदना, फॉरेन ट्रिप पे जाना, या फिर कुछ ठीक ठाक कॉलेज में बच्चों को डालना भी कुछ सालों बाद जब आपके बच्चे बड़े हो जाएं, या कोई ज्वेलरी खरीदना, उसके लिए आप किसी इन्वेस्टिंग की जो गुल्लक है उसको तोड़ने की जरूरत ना पड़े। एटलीस्ट इन खर्चों के लिए आपके नॉर्मल कैश फ्लोज और 1-2 साल की जो आपकी नॉर्मल कैश फ्लो से ही सेविंग हो जाती है, वही आपके लिए इनफ हो। खर्चों के लिए अगर आप अपनी सेविंग्स को तोड़ेंगे ना, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कमा कम रहे हैं, या दूसरे तरीके से समझ लीजिए तो जितना आप कमा रहे हैं उसके आपसे खर्चे ज्यादा कर रहे हैं। सो ये कैश फ्लो और नेटवर्थ और वेल्थ को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि आज के जितना भी कंटेंट है ना, वो आपको जितनी भी इन्वेस्टिंग करा रहा है, कोई ना कोई एसआईपी या की जो गुल्लक आपकी बना रहा है, वो कुछ साल बाद तोड़ने के लिए ही बना रहा है कि ये गुल्लक को बनाओ बनाओ बनाओ, और फिर उसको तोड़ दो लास्ट में।
जैसे कि बचपन में हम लोग एक एक पैसा डाल के गुल्लक में डालता करते थे, फिर जब वो भर जाती थी गुल्लक, फिर उसको तोड़ते, तो वो जो तोड़ते वक्त ना बड़ा ही एक्साइटमेंट होता था हमको। बच्चों को ऐसा लगता था कि आज गुल्लक टूटेगी, पता नहीं क्या खजाना हमको मिलने वाला है। और जब वो गुल्लक भर जाती थी ना, उस पूरे दिन हम तोड़ने के लिए मम्मी पापा से बोलते थे आज गुल्लक तोड़नी है, गुल्लक तोड़नी है। वो मम्मी पापा से पूछ के तोड़नी होती थी। तो पूरे दिन एक्साइटमेंट रहता था बच्चों की, आज गुल्लक फूटेगी, इसमें से खजाना निकलेगा। तो वही एक्साइटमेंट होता है गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग का भी। बट गुल्लक को ना अपने को तोड़ना नहीं है, वेल्थ आपकी तभी बनेगी कि गुल्लक है जो बनती रहे, और जो खर्चे हैं उसके लिए अलग इनकम जनरेट होती रहे। इस बात को समझना आपको लाइफ में बहुत जरूरी है। गुल्लक को तोड़िए नहीं और खर्चों को बढ़ाते रहिए। तो यही था आज का टॉपिक। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।